नमो नमः बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं तीसरा पाठ सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। सुभाषित रस को पीकर जीवन को सफल बनाएं। यह पाठ हमें अच्छे विचारों, सद्गुणों और परोपकार के महत्व को समझाता है। यहाँ पर दादी और पोती का संवाद है। पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथयतु। पितामही अर्थात दादी एक नई कथा कहो। दादी बोल रही है, वत्से पुत्री त्वं प्रतिदिनम तू कथाम शृणोषि। तुम प्रतिदिन तो कथा सुनती हो। अद्य नीति श्लोका शृणु। आज नीति के श्लोक सुनो। अब पुत्री बोल रही है नीति श्लोका, क्योंकि उसे नीति श्लोक के बारे में नहीं पता है, तो वह पूछ रही है नीति श्लोक। दादी आम अर्थात हाँ। नीति श्लोक का नाम सुभाषितानि। नीति श्लोक का नाम सुभाषितानि है, सुभाषित है। किम नाम सुभाषितानि, क्या नाम सुभाषितानि। दादी सुष्ठु भाषितानि, अच्छा भाषण या अच्छे विचार। इति सुभाषितानि, यह सुभाषित है, अर्थात शोभनानि वचनानि, सुंदर वचन। सुभाषित क्या है? सुंदर वचन। तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति, वे हमेशा मनुष्यों के हित के लिए भवन्ति होते हैं। सुभाषित पठनेन क्या लाभ है? सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ होता है? दादी सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धि च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए सुभाषित पढ़ने की आवश्यकता है। मतलब मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए सुभाषितों को पढ़ने की आवश्यकता है। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति। यह अर्थात जो सुभाषित पढ़कर कार्यक्षेत्र मतलब अपने जीवन में तस्य ज्ञानस्य उनके ज्ञान का प्रयोगम करोति प्रयोग करते हैं। से बहून लाभान प्राप्नोति, वह बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। पुत्री अहो सुंदरम, अरे सुंदर है। यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तरही तो अहम मैं नूनम निश्चित ही सुभाषितानि पठिष्यामि, सुभाषित पढ़ूंगी। पठिष्यामि होता है लिट लकार अर्थात भविष्यकाल, तो मैं निश्चित ही सुभाषित पढ़ूंगी। दादी सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुभाषित अपने कर्तव्य और मतलब हमें क्या करना चाहिए, अकर्तव्य से और क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में स्पष्ट मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, स्पष्ट मार्गदर्शन करते हैं। सुभाषित हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका मार्ग बताते हैं। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु, इसलिए सबको अवश्य ही सुभाषित पढ़ने चाहिए। तानि पठित्वा, उनको पढ़कर सर्वे सभी जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु, जीवन के रहस्य को जाने। जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु, और जीवन को सुखमय करें। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गात् पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। पदच्छेद। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्या तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। अन्वय। भारत भूमि भागे ये भवन्ति, जो भारत भूमि के भाग में होते हैं, ते धन्या वे धन्य हैं। इति देवा गीतकानि गायन्ति किल, निश्चय ही ऐसा देवता गीत गाते हैं। देवता क्या गीत गाते हैं कि जो भारत की भूमि में रह रहे हैं वे धन्य हैं। स्वर्ग अपवर्ग स्पद मार्ग भूते तु देवा सुरत्वात् भूय पुरुषा भवन्ति। स्वर्ग और अपवर्ग का मार्ग बताने वाली भारत भूमि में आने के लिए तो देवता भी अपने देवत्व को त्याग कर पुरुष के रूप में धरती पर आना चाहते हैं। तो भावार्थ देखते हैं। ये मानवा अस्याम भारत भूमौ जन्म प्राप्नुवन्ति, जो मनुष्य इस भारत भूमि में जन्म प्राप्त करते हैं, ते धन्या वे धन्य हैं। इति भारत भूमि गुणगानम देवा कुर्वन्ति, ऐसा भारत भूमि का गुणगान देवता करते हैं। अतः वयम सर्वे, इसलिए हम सब भारतीय भाग्यशाली न इसमें। अतः हम सब भारतीय भाग्यशाली हैं।
धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्ते मार्गभूते अस्मिन् भूखंडे। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति के मार्ग बताने वाले इस भूखंड में देवा अपि देवता भी देवत्वम विहाय अपने देवत्व को विहाय छोड़कर मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहणार्थम अभिलषन्ति जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा करते हैं। अर्थात भारत भूमि देवताओं की प्रिय है, यहाँ जन्म लेना देवताओं के समान है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। अतः भारत भूमि में जन्म लेने वाले सभी मनुष्य सौभाग्य। दूसरा श्लोक, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणे बलिम बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बले पिको वसंतस्य गुणम न वायसे करी च सिंहस्य बलम न मूषके। पदच्छेद है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणे बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बले पिके वसंतस्य गुणम न वायसे करी च सिंहस्य बलम न मूषके। अन्वय, गुणी गुणम वेत्ति गुणी गुण को जानता है, निर्गुण न वेत्ति निर्गुण नहीं जानता है, बलि बलम वेत्ति बलवान बल को जानता है, निर्बलम निर्बल बलम न वेत्ति और निर्बल जो है वो बल को नहीं जानता। पिके वसंतस्य गुणम पिके अर्थात कोयल बसंत के गुण को जानती है, वायसे वसंतस्य गुणम न वेत्ति और जो कौवा है वो वसंत के गुण को नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम वेत्ति हाथी सिंह के शेर के बल को जानता है, मूषके सिंहस्य बलम न वेत्ति और मूषक अर्थात चूहा शेर के बल को नहीं जानता। भावार्थ, गुणवान जने अन्येषां सद्गुणां ज्ञातुं शक्नोति गुणवान मनुष्य अन्य दूसरों के गुणों को जानने में सक्षम होते हैं, जान सकते हैं, परंतु गुणहीन जने अपरेषां सगुणान अवगंतुं समर्थ न भवन्ति। लेकिन जो गुण से हीन मनुष्य हैं वह दूसरों के गुणों को पहचानने में समर्थ न भवति समर्थ नहीं होते हैं। बलवान जने यथा अन्येषां बलवान मनुष्य जैसे दूसरों के बलम ज्ञातुम शक्नोति बल को जानने में सक्षम होते हैं। जो बलवान है वो दूसरों के बल को जान सकते हैं, तथा बल रहित जने अन्येषां बलम ज्ञातुम न शक्नोति और बल से रहित मनुष्य दूसरे के बल को नहीं जान सकते। वसंत काले आगते वसंत काल के आने पर पिके वसंतस्य गुण अनुरूपम कुहुतानम करोति पिके कोयल बसंत के गुण के अनुसार कुहुतानम अर्थात गीत गान करती है, परंतु काके मधुरम गातुम न शक्नोति लेकिन कौवा मधुर गान नहीं कर सकता। गजे पशुराज सिंहस्य बलम जानति हाथी पशुओं के राजा सिंह के बल को जानता है, किंतु मूषके तस्य बलम ज्ञातुम न पारयति लेकिन चूहा उसके बल को जानने में सक्षम नहीं होता। अतः योग्य एव महत्वम ज्ञातुम समर्थो भवति न अयोग्य इसलिए योग्य ही महत्व को जानने में समर्थ होता है, अयोग्य नहीं। अर्थात गुणी व्यक्ति ही दूसरों के गुण को पहचान सकता है, निर्गुण व्यक्ति किसी के गुणों को नहीं समझ पाता। बलवान ही दूसरे बलवान का बल समझता है, कोयल ही वस्तु का रस जानती है, कौवा नहीं। हाथी शेर की शक्ति जानता है, चूहा नहीं। तीसरा श्लोक, भवन्ति नम्रा तर्वे फलोद्गमे नव अम्बुभि दूर विलंबिनो घना अन उद्बता सत्पुरुषा समृद्धिभि स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। पदच्छेद, भवन्ति नम्रा तर्वे फलोद्गमे नव अम्बुभि दूर विलंबिने घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभि स्वभाव एव एषे परोपकारिणाम। अन्वय, तर्वे फलोद्गमे नम्रा भवन्ति वृक्ष फल के आने पर नम्र हो जाते हैं अर्थात झुक जाते हैं। घना नव अम्बुभि दूर विलंबिने बादल मीठे जल से भरे हुए दूर होते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्धता भवन्ति सत्पुरुषों की समृद्धि भी अभिमान रहित होती है। परोपकारिणाम एष एव स्वभाव भवति दूसरों का उपकार करना ही उनका स्वभाव होता है। भावार्थ देखते हैं। समय अनुसारम वृक्षेषु फलानि जायन्ते समय के अनुसार वृक्षों पर फल आते हैं। फल भारेण ते वृक्षा नम्रा भवन्ति फल के भार से वे वृक्ष झुक जाते हैं। तथैव
नवजले परिपूर्णा मेघा अवनता भवन्ति। उसी प्रकार मीठे जल से भरे हुए मेघ झुके हुए होते हैं। भूमिं प्रति आयन्ति वृष्टिं च कुर्वन्ति, और भूमि पर नीचे उतरते हैं और वर्षा करते हैं। अस्मिन् संसारे बहवे परोपकारिणे जना सन्ति। इस संसार में बहुत से परोपकारी मनुष्य होते हैं। स्व समृद्धि काले ते औद्धत्यं न प्रकटयन्ति। अपने समृद्धि काल के समय में वे घमंड को प्रकट नहीं करते। ते सहृदया विनम्रा च सन्ते। वे दयालु और विनम्र होते हैं। सदैव परोपकाराय यत्नशीला भवन्ति। हमेशा परोपकार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ते परोपकार व्रत रूपेण धारन्ति। वे परोपकार को दूसरों पर उपकार करने को व्रत के रूप में धारण करते हैं। उक्तम च व्यास महर्षिणाम। व्यास महर्षि के द्वारा कहा गया है, परोपकाराय पुण्याय। परोपकार पुण्य के लिए, पापाय परपीडनम, और दूसरों को हानि पहुंचाना पाप के लिए होता है। जाते हैं और जल से भरे बादल नीचे आकर वर्षा करते हैं, वैसे ही संपन्न सज्जन लोग नम्र होते हैं। उनका स्वभाव परोपकार करना होता है। चौथा श्लोक, यथा चतुर्भि कंकम परीक्ष्यते निघर्षण छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्भि पुरुषे परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। पदच्छेद, यथा चतुर्भि कंकम परीक्ष्यते निघर्षण छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्भि पुरुषम परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अन्वय, यथा निघर्षण छेदन ताप ताड़ने चतुर्भि उपाय कंकम परीक्ष्यते। जैसे घर्षण करना, छेदन करना और तपाना और मारना, ये 4 उपाय सोने की परीक्षा के लिए होते हैं, सोने के परीक्षण के लिए होते हैं। तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा च चतुर्भि पुरुष परीक्षते। वैसे ही कुलीनता, शील, गुण और कर्म, ये 4 मनुष्य की परीक्षा के लिए होने चाहिए। भावार्थ, स्वर्णकारे सुवर्णस्य शुद्धताम आकलितुम आदौ निकष प्रस्तरे निघर्षणम करोति। सुनार सोने की शुद्धता को नापने के लिए सबसे पहले पत्थर पर रगड़ता है। तदंतरम तस्य सुवर्णस्य कर्तनम करोति। इसके बाद उस सोने का कर्तन करोति अर्थात काटता है। ततः अग्निना दहयति। उसके बाद अग्नि में तपाता है। अंते सुवर्ण खंडे प्रहारम करोति। और अंत में उस सोने पर प्रहार वार करता है। एबी चतुर्भि प्रकारे परीक्षम सुवर्णस्य पूर्ण शुद्धताम ज्ञातुम शक्नोति। इन 4 प्रकार की परीक्षा से सोने की पूर्ण शुद्धता का ज्ञान हो सकता है। तथा पुरुष अपि चतुर्भि उपाय परीक्षणीय। उसी प्रकार पुरुष की भी 4 उपाय से परीक्षा होनी चाहिए। यथा जैसे कस्मिन परिवारे अयम जने जन्म अलभत। किस परिवार में इस मनुष्य ने जन्म लिया। तस्य स्वभावे कीदृश अस्ति। और उसका स्वभाव किस प्रकार का है। स कीदृश गुण युक्त अस्ति। वह किस प्रकार के गुणों से युक्त है। पुनः स केन कर्मणा सर्वत्र सम आदृतः भवति। फिर वह कैसे कर्मों के द्वारा सब में समादृतः भवति, सबके साथ व्यवहार करता है। एषु निक्षेषु परीक्ष्य एव तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुम शक्यते। इन सभी उपायों की परीक्षा के द्वारा ही उसके व्यक्तित्व का ज्ञान हो सकता है। अर्थात सोने की शुद्धता घिसने, काटने, जलाने और पीटने से जानी जाती है। उसी प्रकार मनुष्य की परीक्षा उसके कुल, स्वभाव, गुण और कर्म से होती है। 5वां श्लोक, अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रम च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। पदच्छेद, अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमे च अबहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। अन्वय, प्रज्ञा, कौल्यम, दमः, श्रुतम, पराक्रमे, अबहुभाषिता च यथाशक्ति। अन्वय, प्रज्ञा, कौल्यम, दमः, श्रुतम, पराक्रमे, अबहुभाषिता च यथाशक्ति, दानम, कृतज्ञता च अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति। प्रज्ञा बुद्धि, कौल्यम कुलीनता, दम संयम, श्रुतम वेदों का ज्ञान, पराक्रम अबहुभाषिता कम बोलना,
यथाशक्ति दानम, शक्ति के अनुसार दान देना, और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष को दीपायमान अर्थात चमकाने वाले होते हैं। भावार्थ, अष्टभि गुणैः युक्तः मानवः सर्वदा समाजे सम्मानं प्राप्नोति। 8 गुणों से युक्त मानव हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। विशेष ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, कुलीनता, संयम, वेद आदिनाम शास्त्राणाम ज्ञान, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, अल्पभाषिता, कम बोलना, सामर्थ्य अनुसार दानशीलता, सामर्थ्य के अनुसार दान देना, कृतज्ञता च, और कृतज्ञता होता है दूसरों का आभार व्यक्त करना। च इति एते अष्टौ गुणा सन्ति, ये 8 गुण हैं। मानव उत्तम गुणान आश्रित्य सम्मानितः भवति, मानव उत्तम गुणों के द्वारा सम्मान प्राप्त करता है, अतः उत्तम इसीलिए कहा गया है। गुणवान पूज्यते नरः, गुणों के द्वारा मनुष्य पूजा जाता है, अर्थात 8 गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। प्रज्ञा, अच्छा ज्ञान, कुलीनता, संयम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, कम बोलना पर सार्थक बोलना, दानशीलता और कृतज्ञता। श्लोक 6। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम, धर्मे सेनो यत्र न सत्यम अस्ति, सत्यम न तच्छलम अभ्युपेति। पदच्छेदे, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम, धर्मे सेनो यत्र न सत्यम अस्ति, सत्यम न तद यद छलम अभ्युपेति। अन्वय, सा सभा न अस्ति, वह सभा नहीं है, यत्र वृद्धा न सन्ति, जहाँ वृद्ध नहीं है, ते वृद्धा न सन्ति, वे वृद्ध नहीं है, ये धर्मम न वदन्ति, जो धर्म को नहीं बोलते हैं, स धर्मे न अस्ति, वह धर्म नहीं है, यत्र सत्यम न अस्ति, जहाँ सत्य नहीं है, तत् सत्यम न अस्ति, वह सत्य नहीं है, यत् छलम अभ्युपति, जो छल को उत्पन्न करता है। भावार्थ, अस्मिन् संसारे विविधा सभा भवन्ति, इस संसार में बहुत सी सभा होती हैं। सभासु जन समागमे भवति, सभाओं में मनुष्यों का आना जाना भवति होता है। बहुभाषणम प्रचलति, और बहुत से भाषण दिए जाते हैं। तेन साफल्यम न भवति, वे सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। वस्तुतः सा एव सभा सफला भवति, वस्तुतः वह ही सभा सफल है। यत्र वयोवृद्धा ज्ञान वृद्धा च जना भवेयु, जहाँ वृद्ध पुरुष और ज्ञानी पुरुष होते हैं, वह अर्थात वह सभा ही सफल है जहाँ पर वृद्ध पुरुष और ज्ञानी पुरुष होते हैं। पुनः भी ते ज्ञान वृद्धा धर्म विषये वदेयु, पुनर्पि फिर वे ज्ञान वृद्ध धर्म के विषय में बताते हैं। धर्म संबद्धाया चर्चायाम सत्यम एव वक्तव्यम, धर्म संबंधियों की चर्चा में सत्य ही कहा गया है। यत् सत्यम तथयुक्तम भवेत्, जो सत्य है वही तथ्य युक्त होता है। न तो छलना युक्तम, वह भ्रामक नहीं होता है, अर्थात वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध और ज्ञानी लोग न हों। वृद्ध वही कहलाते हैं जो धर्म की बातें करते हैं। धर्म वही है जिसमें सत्य हो, और सत्य वही है जिसमें छल न हो। श्लोक नंबर 7। दुर्जनेन सम सख्यम प्रीतिम च अपि न कार्येत, उष्णो दहति च अंगारे शीते कृष्णायते करम। पदच्छेदे, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम च अपि न कार्येत, उष्णे दहति च अंगारे शीते कृष्णायते करम। अन्वय, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीति च अपि न कार्येत, दुष्ट के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। उष्णे अंगारे दहति शीते च करम कृष्णायते, गरम अंगारा जलाता है और ठंडा हाथ को काला करता है। भावार्थ, दुर्जनेन से मैत्री न करनी है, दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। यह तो ही दुर्जन विश्वास योग्य न भवति, क्योंकि दुर्जन जो दुष्ट होता है वह विश्वास के योग्य नहीं होता है। दुर्जनेन से बंधुता प्रीति न करनिया, दुर्जन के साथ बंधुता और प्रीति अर्थात स्नेह भी नहीं करना चाहिए। यते तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम परम हृदय कपटता भवति, क्योंकि उस दुष्ट के मुख पर मधुरता और हृदय में छल कपट होता है। अंगारे उष्ण भवति चेत तापेन करम ज्वाल्यति, अंगारा जब गर्म होता है तो उसका ताप अर्थात उसकी गर्मी करम कर होते हाथों को जलाती है। पुनः यदि से अंगारे शीतल अस्ति, और यदि वह अंगारा शीतल ठंडा होता है,
तदापि हस्तम मलिनम करोति, तब भी हाथ को मैला करता है अर्थात गंदा करता है। तथा दुर्जने सर्वदा एव अनिष्टम करोति कार्यति च, उसी प्रकार दुष्ट हमेशा अनिष्ट करते कार्यति अर्थात करवाते हैं। जो दुष्ट होते हैं वो हमेशा अनिष्ट करते और करवाते हैं। अतः विद्या अलंकृतोपि दुर्जने परिहर्तव्य, इसलिए विद्या से अलंकृत लोगों को दुर्जनों दुष्टों से दूर रहना चाहिए। अर्थात दुष्ट व्यक्ति से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे अंगारा जलता हुआ हो तो हाथ को जला देता है और बुझा हुआ हो तो हाथ को काला कर देता है, उसी तरह दुर्जन हमेशा हानि ही पहुंचाता है। श्लोक 8। यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत्, एव पुरुष कारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। पदच्छेद। यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत्, एवं पुरुष कारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। अन्वय। यथा हि एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत्, जैसे एक पहिए के द्वारा रथ नहीं चल सकता, एवं पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, उसी प्रकार पुरुषार्थ अर्थात काम अपना कर्म किए बिना भाग्य से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। भावार्थ। रथस्य गति चक्रद्वयेन एव सम्यक भवति, रथ की गति दो पहियों के द्वारा ही संभव होती है। एकेन चक्रेण रथस्य गमनम न संभवेत्, एक पहिए के द्वारा रथ का चलना संभव नहीं है। रथस्य गति स्थगिता स्यात्, रथ की गति रुक जाती है, स्थगिता स्यात् रुक जाती है। पुरुषार्थेन बिना फलम न सिद्ध्यति, पुरुषार्थ के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती है। भाग्ये स्थिते अपि उद्योगेन एव फलम लभ्यते, भाग्य में स्थित होते हुए भी अर्थात भाग्य में होते हुए भी उद्योगेन परिश्रम से ही फलम लभ्यते, फल की प्राप्ति होती है। अत्र अनुभूयते यत् प्रयत्न भाग्यम च मानव रथस्य द्वे चक्रे स्तः, अत्र यहाँ अनुभूयते ऐसा अनुभव किया गया है यत् की प्रयत्न और भाग्य मानव रथ के दो पहिए हैं। द्वे चक्रे स्तः दो पहिए हैं। कौन कौन से दो पहिए हैं? प्रयत्न और भाग्य। उक्तम अपि कहा भी है, उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थे, उद्यम परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोर्थे अर्थात सोचने से नहीं। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार केवल भाग्य से सफलता नहीं मिलती, परिश्रम के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों आवश्यक हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में गुणों को अपनाना चाहिए, परोपकारी और सत्यनिष्ठ बनना चाहिए और केवल भाग्य पर नहीं बल्कि परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। अगर आपको पाठ अच्छे से समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।